श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 29 मार्च को चैत्र नवरात्रि की सबसे बड़ी तिथि है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का इस चैत्र नवरात्रि का बड़ी तिथि का उपाय, अष्टमी तिथि का उपाय आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। विधिवत रूप से इस अष्टमी तिथि का उपाय अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप यह उपाय करिएगा। यह 3 सामग्री आपको आवश्यकता होगी इस तिथि के दिन आपको इस उपाय को करने के लिए। सारे कार्य जो अभी तक नहीं पूर्ण हो पा रहे हैं, सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, बहुत उपाय करने के बाद भी सफलताएं हाथ नहीं लग पा रही है, तो बस यह छोटा सा उपाय आपको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इस चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व समझते हुए बस आपको एक बार करना है। तो आइए विधिवत रूप से पहले इस उपाय को हम समझ लेते हैं, उसके बाद पूरे दिन भर आपको किस प्रकार से क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए जानते हैं। सबसे पूर्व आपको क्या करना होगा कि एक शुद्ध लोटा जल प्रातःकाल स्नान आदि कर देखिए, सबसे पूर्व आपको क्या करना होगा कि इस तिथि का महत्व समझते हुए इस अष्टमी तिथि चैत्र मास की जो पड़ रही है, बुधवार के दिन आपको इस तिथि का सबसे पूर्व व्रत उपवास रखना है। अगर आपने इन 9 दिनों तक व्रत उपवास नहीं भी रखे हैं तो भी आप इस तिथि का महत्व समझते हुए इस दिन आपको व्रत उपवास रखना है। उसके बाद आपको प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध लोटा जल महादेव को अर्पित करके आना है। और यह 3 सामग्री आपको बाजार से मंगवा लेनी है। एक छोटा सा लाल कपड़ा, एक बिंदी का पैकेट और 9 चूड़ियाँ आपको बाजार से मंगवा लेनी है। यह तीनों सामग्री आपको माता को किस प्रकार से अर्पित करनी है, आइए जानते हैं। प्रदोष काल के वक्त आपको इन तीनों सामग्रियों को, साथ ही में एक घी का दीपक, अगर आपने अपने घर पर ही, घर के अंदर ही माता की स्थापना की है और आप 9 दिनों तक पूजन करते हैं तो आप घर पर ही यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप मंदिर में जाकर इस उपाय को अवश्य करिएगा। किसी भी दुर्गा माता मंदिर, नज़दीकी जो भी माता रानी का मंदिर हो, वहां पर जाकर इन तीनों सामग्री के साथ सबसे पूर्व आपको माता को लाल कपड़ा अर्पित करना है। उसके बाद आपको बिंदी का पैकेट जो आप अपने साथ लेकर आए हैं वह अर्पित करिएगा, और जो 9 चूड़ियाँ लाए हैं उसे भी माता को आखिरी में अर्पित कर दीजिएगा। इतना करने के बाद कुछ देर मंदिर में बैठकर माता का ध्यान करिएगा। असफलताएं आपको जो लगातार मिल रही है, जो कोई भी कार्य आप कर रहे हैं वह पूर्णतः रूप से पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो यह छोटा सा उपाय इस चैत्र मास की अष्टमी तिथि को पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आपको करना है। माता की कृपा होगी, बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, साथ ही में जो भी अटके रुके हुए कार्य है वह पूर्ण होंगे। अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।